सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 भामाशाह का त्याग पढ़ लिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे बेटा। लेकिन प्रश्नोत्तर करने के पहले अपन थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज कर लें कि हमने इस पाठ में पढ़ा क्या है ना। हमने इसमें पढ़ा, अरावली पर्वत पर महाराणा प्रताप अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे, क्योंकि उस समय अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उस समय महाराणा प्रताप को बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। महाराणा को ये सोचकर निराशा हो रही थी कि बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे करें। अंत में महाराणा ने निश्चय किया कि प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर चले जाएं। और जब वो जाने लगे थे तो रास्ते में जाते समय उन्हें भामाशाह आते हुए दिखाई देते हैं। भामाशाह महाराणा के सलाहकार यानी सलाह देने वाले थे और राय देने वाले थे, और उनके बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे, बहुत पक्के दोस्त भी थे। वे उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं, आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। तो महाराणा क्या होता है, फिर उनको अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। धन इकट्ठा करके वापस लौटूंगा, तब तक तुम हिम्मत रखो, धैर्य रखो। और भामाशाह ने फिर उनसे प्रार्थना की कि महाराणा उस धन को स्वीकार कर लें जो भामाशाह लेकर आए हैं। भामाशाह ने इतना धन दिया कि 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। महाराणा ने विजय प्राप्त करके उदयपुर को राजधानी बनाया। उदयपुर में ही भामाशाह की समाधि राजाओं की समाधियों के बीच में बनी हुई है। आज भी लोग वहाँ पर जा कर के देखते हैं और अपने आप को नतमस्तक करते हैं कि ऐसे वीर सपूत भारत के हमारे रहे हैं भामाशाह, है ना। अब बारी है बेटा प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर के पहले आप क्या करेंगे, अपनी बुक में शब्दार्थ लिखेंगे, श्रुतलेख के शब्द लिखेंगे, है ना। शब्दार्थ है नसीब, नसीब माने भाग्य। तनिक, तनिक माने जरा, थोड़ा सा। फूटी कौड़ी न होना, कुछ भी रुपए पैसे न होना। सलाहकार, सलाह या राय देने वाला। घनिष्ठ माने बहुत नज़दीकी, गहरा, गहरे। एकत्र, इकट्ठा। उद्धार, मुसीबत से निकलना, उद्धारक, मुसीबत से निकालने वाला। और उदार, दयालु। विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर। और श्रुतलेख जो है वो शब्द हैं पर्वत, युद्ध, प्राण, स्वीकार, उद्धार, विख्यात, पूर्वज और चट्टान। ये हमारे श्रुतलेख के शब्द। इनका उच्चारण भी करेंगे बेटा और कॉपी में भी लिखना है। उसके बाद है हमारे प्रश्नोत्तर मौखिक वाले। क वाला है, चित्तौड़ पर किसने अधिकार जमा लिया था। इसका उत्तर है, चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार जमा लिया था। ख प्रश्न है, भामाशाह कौन थे। इसका उत्तर है, भामाशाह महाराणा प्रताप के सलाहकार थे तथा घनिष्ठ मित्र भी थे। ग प्रश्न है बेटा, भामाशाह की समाधि कहाँ बनी है। इसका उत्तर है, भामाशाह की समाधि उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच में बनी हुई है। अब है हमारे लिखित प्रश्न। क प्रश्न है, महाराणा प्रताप कहाँ और किन किन के साथ भटक रहे थे। इसका उत्तर है, महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे। ख प्रश्न है, महाराणा प्रताप को किस बात की धुन थी। इसका उत्तर है, महाराणा प्रताप को बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। ग प्रश्न है, महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता किस लिए थी। इसका उत्तर है, महाराणा प्रताप को सेना और घोड़ों को भोजन देने के लिए तथा हथियारों के लिए धन की आवश्यकता थी।
घ प्रश्न है, भामाशाह ने महाराणा प्रताप से कौन सी प्रार्थना स्वीकार कर लेने को कहा? इसका उत्तर है, भामाशाह ने महाराणा प्रताप से प्रार्थना की कि वे उस धन को स्वीकार कर लें जो वे लेकर आए थे और चित्तौड़ का उद्धार करें। अंग प्रश्न है, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कितना धन दिया था? इसका उत्तर है, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था जिससे 2500 सैनिकों का खर्च 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। तो ये बेटा हमारे लिखित प्रश्न भी हो गए हैं, मौखिक भी हो गए हैं। अब प्रश्न 3 है, इसमें पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। तो मैंने इसका सीक्वेंस अपने को लिखना है। पहले क्या चीज़ हुई थी? सबसे पहले हुआ था महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में भटक रहे थे। इसके सामने वाले बॉक्स में नंबर 1 डाल देंगे आप। उसके बाद हुआ था महाराणा ने राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। ये नंबर 2 पे आप लिखेंगे। इस बॉक्स में नंबर 2 लिखिए। और नंबर 3 पे था भामाशाह घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचे। ये नंबर 3 पर आएगा। नंबर 4 पर है भामाशाह ने अशर्फियों से भरे थैले महाराणा प्रताप के सामने रखवा दिए। ये नंबर 4 है। नंबर 5 पे है महाराणा ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। ये लास्ट वाला है, ठीक है बेटा। और उसके बाद है जीने की राह। मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के गांव में पैदा हुए थे, अब पिताजी के साथ बड़े शहर में रहते हैं। वर्ष में 1 या 2 बार आपका परिवार जब गांव जाता है तब गांव में आपको कैसा लगता है, वो आपको अपनी फीलिंग्स इसमें बतानी है। आपको कैसा महसूस होता है अपने मन से आपको लिखना है बेटा, है ना। दूसरा है भामाशाह के व्यक्तित्व से आप क्या क्या सीखना चाहेंगे। तो आपको जो चीज़ें उनके व्यक्तित्व में अच्छी लगी तो आप उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आपको ये हमने पहले ही बोल रखा है, जीने की राह, रचना का संसार में से जो भी एक चीज़ आपको अच्छी लगती है वो एज ए प्रोजेक्ट चैप्टर के लास्ट में आप उसको करेंगे। तो बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है। ये आप मौखिक और लिखित प्रश्न, शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और बुक वाले जो प्रश्न है बुक में ही लिखेंगे। और कल हम करेंगे भाषा की दुनिया। तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप अपने आप से कोशिश करके रफ कॉपी में करके देखें। और यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।